साहित्यकार नागार्जुन का जीवन परिचय। परिचय। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और निबंधकार थे। उन्हें जनकवीर कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाएं समाज के शोषित, दलित, पीड़ित और संघर्षशील वर्ग की आवाज को मुखर रूप से प्रस्तुत करती हैं। वे एक क्रांतिकारी कवि थे जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया। उनकी कविताओं में आम जनता की पीड़ा, किसानों की बदहाली, मजदूरों के संघर्ष, राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। जीवन परिचय। पूरा नाम। उनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन था। उपनाम। नागार्जुन का उपनाम यात्री था। जन्म 30 जून 1911, जन्मस्थान सतलखा, मधुबनी, बिहार। मृत्यु 5 नवंबर 1998, दरभंगा, बिहार। पिता का नाम। उनके पिता का नाम गोकुल मिश्र थापा। माता का नाम। उनकी माता का नाम पार्वती देवी था। नागार्जुन का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण उन्होंने अपना नाम बदलकर नागार्जुन रख लिया। वे स्वभाव से विद्रोही थे और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में कभी पीछे नहीं हटे। शिक्षा और जीवन यात्रा। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा मिथिला में हुई। बाद में वे वाराणसी और कोलकाता गए, जहां उन्होंने संस्कृत, हिंदी, मैथिली और पाली भाषाओं का अध्ययन किया। वे बुद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए और इसी कारण श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यहां उन्होंने नागार्जुन नाम धारण किया, जो प्राचीन बौद्ध दार्शनिक आचार्य नागार्जुन से प्रेरित था। नागार्जुन का जीवन संघर्षमय रहा। उन्होंने देश भर में भ्रमण किया और किसानों, मजदूरों, गरीबों के बीच रहकर उनकी पीड़ा को समझा। वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे और कई बार सरकार विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण जेल भी गए। वे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। साहित्यिक योगदान। नागार्जुन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविता, उपन्यास, निबंध और यात्रावृत्तांत जैसी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी रचनाओं में समाज के शोषित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता और अन्याय के प्रति आक्रोश दिखाई देता है। उनकी भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली थी, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुख्य विषय: किसानों, मजदूरों और गरीबों की समस्याएं, सामाजिक विषमताएं और अन्याय, राजनीतिक भ्रष्टाचार और तानाशाही के विरुद्ध आवाज, प्रकृति का सौंदर्य और लोक संस्कृति, विद्रोह, संघर्ष और जन चेतना। प्रमुख रचनाएं: कविता संग्रह, 1 युगधारा, 2 सतरंगे पंखों वाली, 3 खूब लड़ी मर्दानी, 4 पुरानी जूतियों का कोरस, 5 तुमने कहा था, 6 हरिजन गाथा, 7 अकाल और उसके बाद, 8 तलैया, 9 नए नगर वासे। उपन्यास: 1 बलचनमा, 2 रतिनाथ की चाची, 3 वरुण के बेटे, 4 बाबा बटेसरनाथ, 5 दुखमोचन, 6 कुंभीपाक, 7 नवतपा, 8 पारो, 9 उग्रतारा। निबंध और यात्रा वृत्तांत। नेपाल, एक यात्रा, भस्माकुर, इस गगन के नीचे। नागार्जुन की विशेषताएं: 1 जनसंपर्क और लोक भाषा। नागार्जुन की भाषा अत्यंत सरल और जनसाधारण की भाषा थी। वे ग्रामीण जीवन से जुड़े विषयों को बहुत ही सहज तरीके से प्रस्तुत करते थे। 2 क्रांतिकारी स्वर।
उन्होंने अपनी कविताओं में किसानों, मजदूरों और आम जनता के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। 3. व्यंग्यात्मक शैली। उनके लेखन में तीखा व्यंग्य देखने को मिलता है, जिससे वे समाज और राजनीति की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करते हैं। 4. प्रकृति प्रेम। वे प्रकृति प्रेमी थे और उनकी कविताओं में वर्षा, नदी, पेड़ पौधों का सुंदर चित्रण मिलता है। 5. राजनीतिक चेतना। वे राजनीति से जुड़े थे और हमेशा सत्ता के अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध करते थे। राजनीतिक भूमिका और जेल यात्रा। नागार्जुन एक प्रखर समाजवादी और वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे। वे हमेशा सत्ता के खिलाफ खड़े रहे और जन आंदोलनों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। आपातकाल 1975 से 77 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में लिखने और आंदोलन करने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कविता इंदु जी क्या हुआ आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों पर एक करारा व्यंग्य थी। उन्होंने बिहार के किसान आंदोलन, नक्सलवाद और समाजवादी आंदोलनों में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। पुरस्कार और सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969। मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों के लिए नाम प्रस्तावित किया गया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जनता के बीच इनकी प्रसिद्ध जनकवी के रूप में थी। निष्कर्ष। नागार्जुन हिंदी और मैथिली साहित्य के एक अमर रचनाकार थे। वे केवल कवि नहीं, बल्कि जनता की आवाज थे। उनकी कविताओं में समाज की सच्चाई, आम लोगों की पीड़ा, किसानों का संघर्ष, राजनीति का भ्रष्टाचार और प्रकृति का सौंदर्य एक साथ समाहित मिलता है। वे ऐसे लेखक थे जिन्होंने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। आज भी उनकी रचनाएं प्रासंगिक हैं और नई पीढ़ी को संघर्ष, सच्चाई और न्याय के लिए प्रेरित करती हैं। वे न केवल एक साहित्यकार थे, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक भी थे, जिनकी कलम ने समाज को जागरूक किया। इसीलिए उन्हें जनकवी कहा जाता है। अकाल और उसके बाद जैसी कविताएं आज भी समाज के हृदय को झकझोरने की क्षमता रखती हैं। उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज सुधार का एक प्रभावी हथियार भी हो सकता है।